अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, आप सब खैरियत से होंगे। और इस वीडियो का मकसद ये है कि आप सबको कंप्यूटर के हवाले से उसकी मालूमात आपको मिलती रहे और आप उसके अंदर बहुत अच्छे स्किल्स सीखते जाएं। तो ये जो वीडियो है ये है अबाउट आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मीन्स दैट मैं इस पूरी जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, जितने भी वर्ड्स हैं इन सबको एक बड़े जाइंट वर्ड के अंदर मैं बात करूं तो ये कहलाता है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब है कि वो तमाम सॉफ्टवेयर जो एक ऑफिस की बेसिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करने होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास आता है वर्ड, MS वर्ड। जो अब वर्ड का मतलब वो अल्फाज से है जो आप लिखते हैं किसी सफ़े पे। अच्छा, अब इन तमाम सॉफ्टवेयर्स की नीड क्यों पड़ी, ये बनाया क्यों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने, ये चीज़ें क्यों निकाली और इसकी दीगर वजूहात मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर मैं पहले सॉफ्टवेयर की बात करूं आपसे तो वो कहलाता है आपका MS वर्ड। MS वर्ड 2000 से पहले लॉन्च हुआ। अब ये 2000 पहले, उससे पहले की डेट इससे बोलना ताकि अगर आप इसको चेक करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि उसके अंदर MS वर्ड 2000 आता था। उससे पहले के भी था एक, बट मुझे उसका इतना नाम याद नहीं है। हम उससे पहले जो यूज़ करते आए हैं अपने पास वो था नोटपैड, जो विंडो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मौजूद है। अच्छा, बात सारी ये है कि ये सामान सॉफ्टवेयर, ये नोटपैड, ये वर्ड, ये एक्सेल, ये पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको इसकी ज़रूरत ही क्यों है? बात तो अब ये आ गई ना, बात स्टूडेंट्स के दिमाग में, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सीखते हैं अपनी एकेडमिक लाइफ में, जो है उनका एक करिकुलम होता है और वहाँ समझते हैं, सीखते हैं। तो वो एकेडमिक स्टडीज़ के अंदर वो सीखना स्टार्ट करते हैं कि ये वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ड का काम क्या है, अब वर्ड से होता क्या है। इसकी छोटी सी एग्जांपल है मैं आपको दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक नोटबुक है। नोटबुक फिजिकल वाली, नॉट अ सॉफ्टवेयर वाली, फिजिकल नोटबुक है। आपके पास ऐसा एक पेन है जैसे मेरे पास है, और आप उस नोटबुक के पहले सफ़े पे अपना नाम लिख रहे हैं, दूसरे लाइन के ऊपर आप अपना डेटा, पूरा बायोडाटा दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे कुछ और लिख रहे हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे सेगमेंट, आप मुख्तलिफ सेगमेंट पेजेस बनाते जा रहे हैं। अब वो सेगमेंट पेजेस आपके पास जमा होता जा रहा है। एक टाइम आता है कि आप परेशान हो जाते हैं कि मेरे ही पेज नंबर 34 कहाँ गया। अब आप पूरी बुक के ऊपर बैठ के इंडेक्सिंग करते रहते हैं, अच्छा ये मेरा काम था, ये काम था, ये था, ये था, मेरे को जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको नहीं मिलती। और आप चाहते हो कि कभी कभार आपसे होता ही है कि आपकी जो पेजिंग होती है वो आगे पीछे हो जाती है। और सबसे बड़ा लॉस जो आपका फिजिकल पेपर्स को कलेक्ट करने का होता है वो ये है कि कभी ना कभी आपसे वो मिसप्लेस हो जाता है, या तो वो रैकेट आपका जल जाता है। अच्छा, अब ये जलने की बात क्या कह रहा हूँ यहाँ से, मतलब ये वो नहीं है कि आप खुद आग लगा रहे हैं। मीन्स आपने कहीं ऐसी जगह रखा जहाँ पे फायर प्लेस जल रही हो, ठीक है। अब वो फायर प्लेस थी, अब वो फायर प्लेस के पास ही आपका, आपने अपनी नोटबुक रखी। अच्छा, अब आपने रख तो दी, आपको नहीं पता कि आपकी किसी दोस्त ने उठा के उसको ही फायर प्लेस में लगा दिया और वो किताब जल गई। तो अब वो किताब जल रही है, अब आपको परेशानी हो रही है, मेरी किताब जल रही है। अब आप किताब निकाली, जितना पेज जलना था वो जल गया, जितना डेटा था उसमें वो चला गया। अब आपको वो डेटा रिट्रीव नहीं होगा, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, वो एक ही सूरत में मिलेगा। वो कैसे? आप न्यू बुक बाय करो, आप उसको रीसेट नहीं कर सकते, आप उसके अंदर चीज़ें बदल नहीं सकते, जो चीज़ चलेगी वो चलेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर निकाला जिसके अंदर आप अपनी राइटिंग को सेव कर सकते हैं मल्टीपल पेजेस के अंदर, और उसको एक टाइप दे देते हैं जिसका नाम है डॉक, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक उसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट टाइप भी कहते हैं, और उसकी शॉर्ट फॉर्म डॉक कहलाती है। अब इस डॉक के अंदर आपके पास जो चीज़ें चल रही होती हैं उसके बिहाइंड में, वो
सेम एज इट इज़ आपकी टेक्स्ट बुक जो फिजिकली आपके पास होती है, जैसे आपका पेन होता है वैसे ही उसमें लिखा हुआ होता है, बट वहाँ पे काम करने में स्पीड ज़्यादा होती है। यहाँ पे पेज संभालो, फिर इसको पिन अप करो, फिर इसको फाइल अप करो, फिर इसको कंप्लीट करो, फिर पब्लिश करो। बट इन अ वर्ड आपके पास ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है। कंपाइल किया, प्रिंट किया, पोस्ट किया एंड पब्लिश किया, ये काम आपका बहुत इजीली हो जा रहा होता है। इवन वर्ड आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अपनी स्पेलिंग एरर्स भी देख लेते हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स भी वो आपको बताता है। अब आप फिजिकली लिख रहे हैं, आपसे यकीनन हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे मिस्टेक हो सकती है लिखने में, बट हमने कंप्यूटर को एक चीज़ सिखाई है कि अगर गलती है तो हमें शो कर दे, अगर गलती नहीं है वो आपको शो नहीं करता। गलती है वो आपको स्टेलिसेंस देता है, यहाँ पे गलती है, यहाँ रेड मार्क लगा देता है, ये येलो मार्क और ब्लू मार्क देता है कि भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कीजिए ताकि आपका आने वाला जो अगला लाइन है वो इससे मिल जाए। तो ये बहुत सारी बेनिफिट्स आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको देता है। So in this tutorial it is too long because this is an introduction tutorial, और अभी तक किसी भी मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे दोस्तों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दिस इज़ द नॉलेज फॉर यू नॉट अ मी, बिकॉज ये आपको पैसे दे के सीखना पड़ती है। बहुत पैसे ज़ाया करते हो आप सब, बहुत ज़्यादा, और मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा, मैं आपको कोई वो चीज़ें नहीं बता रहा। आप यकीनन आप इससे आपको बेनिफिट्स पहुँचेंगे, आप इसके अंदर यकीनन आप एक्सपर्ट बनेंगे मेरी तरह, मुझसे भी अच्छे आप बन जाएंगे। तो पहली वीडियो जो इसके बाद आएगी वो होगी अबाउट एक्सेल, क्योंकि एक्सेल बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं पहले वो बताऊंगा। साथ साथ एक्सेल के साथ ही एक और वीडियोस आएंगी, वो होंगी वर्ड के ऊपर कि वर्ड और एक्सेल में काम कैसे होता है। ठीक, तो यहाँ तक की वीडियो समझ में आई है तो आई होप सो ये आपको बहुत बेनिफिट दे रही होगी। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मुझे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपनी सर्कल्स में मुझे बताएं कि हमारे पास एक ऐसा टीचर है जो हमारी तरह ही है, बिल्कुल हमारी तरह सोचता है। तो आप ये काम करें, सीखें, समझें इन बातों को, अपने ज़हन में रखें, बिकॉज द नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।